तो पढ़ाने वाले को टीचर्स कहते हैं, लेट आने वाले को स्टूडेंट्स कहते हैं। और मैथ और साइंस जैसा हार्ड सब्जेक्ट कि मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट को आसान बनाने वाले को शुभम सर कहते हैं। तो हाँ जी, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं मैं सुबह चैनल पे, जहां पे ये तुम्हारे शुभम भैया शरीर और सोल दोनों से पढ़ाते हैं। तो लेकर के आ गया हूं इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहीं से छपने वाले हैं। सर ये हमें वीडियो क्यों देखनी चाहिए और क्यों छपने वाले, 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताऊंगा। रीजन नंबर 1, क्योंकि मैंने पर्सनली पिछले 10 साल का पेपर को एनालाइज करा है और तब जाकर के सारे के सारे 7 क्वेश्चन कम से कम पिछले 5 या 6 साल में 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहे, अलग अलग लैंग्वेज में या फिर एग्जैक्ट वही लैंग्वेज में। दूसरा, सर ये सिर्फ ना 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चनों के साथ आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक से समझाने वाला हूं। तीसरा, सर ये वाला जो आपके 7 क्वेश्चन है, ये बोर्ड में 90 से 95 लाने में मदद करेंगे। जो आपके 85 आते थे तो 90 आने वाले, और जो फेल होने वाले थे वो तो पास होने वाले। तो फटाफट आ जाओ, करते सिर्फ 15 या 17 मिनट दे रहा, उसी में खत्म कर दूंगा, सारा बेसिक लेवल समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको हाफ हो गया, आधा हो गया, बाकी पैरामीटर, बाकी की जो चीज है सर वो अभी भी अनचेंज है, तो आपको बताना है हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। ओ भाई साहब, और आया पड़ा है 2 साल 2022, 2020 और 2023 में। आ जाओ फटाफट। तो क्या है सर, हमें पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि कितना चेंज होगा, तो आप क्या करा करो ना, केस बनाया करो। पहले ओल्ड बात में जरा बता देना हीट क्या होता है। अरे क्या होता है, I²RT होता है, I²RT होता है, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। सर काहे नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि बाकी पैरामीटर अनचेंज होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आर चेंज करा तो करंट तो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा, बताओ, चेंज हो चुका होगा। इसलिए सर यहां आई नहीं लेंगे, आई वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही आर को कम करूंगा आई चेंज हो जाएगा। क्या नहीं चेंज होता बताओ, वी वाली चीजें चेंज नहीं होती, वी वाली वोल्टेज वाली, क्योंकि यार एक बार बैटरी लगा दी तो बैटरी तो लगी रहेगी सर। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हीट का नहीं यूज करूंगा। कौन सा यूज करूंगा हीट का फॉर्मूला, V²/RT, क्योंकि कभी वोल्टेज चेंज नहीं होती। ठीक है, तो V²/RT यानी हीट का मतलब तो पुरानी वाली हीट रही होगी सर, V²/RT। सर अपन लोग को तो नई वाली निकाली, अरे अपन को तो नई वाली निकाली, तो नई वाली को मैंने नाम दे दिया H डैश। डैश कुछ नहीं है, डैश मतलब नई वाली, तो H डैश क्या होगा बोलो, तो V² की जगह क्या हो जाएगा, V डैश स्क्वायर, R की जगह क्या हो जाएगा, R डैश, और T की जगह क्या हो जाएगा, T डैश। सबकी जगह डैश लग गया, सबके सब तो सेम है सर, V डैश V रहा होगा, T डैश T रहा होगा, लेकिन जो R डैश है वो आधा हो चुका है, मतलब R डैश कितना हो चुका है, R/2। ले आकर के पुट कर दे भाई, H डैश V डैश की जगह V² ही, बस R डैश की जगह R/T, T डैश की जगह T। सर डिवाइड के नीचे डिवाइड 2 उछल के कहां चला जाएगा बोलो, ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2V²/RT। तो देखो क्या ये डबल नहीं हो गया, डबल नहीं हो गया, तो पक्का सर, अरे हीटिंग इफेक्ट कितना हो गया होगा, अरे 2 टाइम्स हो गया होगा भाई। तो हीटिंग इफेक्ट कितना हो गया होगा, 2 टाइम्स, यानी करेक्ट ऑप्शन जी A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट देख लो 2020 और 2023। चल रहा हूं आगे। ओके, कितने में आया पड़ा, 2023 में आया पड़ा है। और देखो भाई साहब, 2015, 2014, 2023। ओ भाई साहब फटाफट देख लो भैया मेरे प्यारा भूतो, जल्दी से आ जाओ। पहला सर 3 फैक्टर बताने हैं जिसपे क्या डिपेंड करता है सर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, अरे सर रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, अरे रेजिस्टेंस का फार्मूला याद कर लो यार, कौन सा होता था, याद आया, R = ρL/A, मतलब R किस क्या होता था, ρL/A। तो पहला किस पे डिपेंड करेगा, लॉ फॉर लेंथ, यानी किस पे डिपेंड करेगा सर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। A मतलब A फॉर एरिया, यानी किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो का मतलब किस पे सर, उस कंडक्टर के नेचर पे भी तो डिपेंड करेगा कि हंसने वाला है या रुलाने वाला है सर। तो 3 चीज पे डिपेंड करेगा, लॉ फॉर लेंथ, A फॉर एरिया, और रो मतलब सर नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टर। अगला, ए भैया ये जो मेटल होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। अच्छा जी। अरे गिलास नहीं,
ग्लास जो है जी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अरे रीजन दे दो, रीजन दे दो, बता देंगे जी। अरे करंट का दुश्मन याद आया क्या? रेजिस्टेंस होता है, या फिर रेजिस्टेंस की बहन रेजिस्टिविटी होती है। तो सर यहाँ पे मेटल जो है गुड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि मेटल का लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, मतलब रेजिस्टिविटी कम होता है, मतलब करंट को रोकने वाला कम होता है। तो रेजिस्टिविटी यानी कि रो कम होता है, इसलिए सर ये क्या होता है बोलो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि वहीं पे अरे ग्लास का भैया हाई रेजिस्टिविटी होता है, और हाई रेजिस्टिविटी का मतलब अरे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, इसलिए सर मेटल इज अ गुड कंडक्टर। जबकि भैया ये क्या हो गया हमारा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला सर एलॉय को क्यों यूज करा जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के अंदर। अरे हीटिंग डिवाइस, हीटिंग जरा सोचो, हीटिंग डिवाइस का क्या मतलब? हीटिंग मतलब यार मुझे ना ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है सर? अरे सर इतनी हीट प्रोड्यूस है कि भैया एक गाना था, तो यहाँ गाना चेंज हो जाएगा क्या कि जिगर से जलैले, तो जिगर से जलैले हो जाएगा क्या कि जिगर से बीड़ी जलैले हीटिंग डिवाइस से पिया। हीटिंग डिवाइस में बड़ी आग है, तो सर हीटिंग डिवाइस में बड़ी आग चाहिए, बड़ी आग के लिए क्या चाहिए होगा बताओ? पहला क्यों यूज करा जाता है सर? क्योंकि हीटिंग डिवाइस जो एलॉयज है, क्योंकि एलॉयज का हीटिंग डिवाइस में, क्योंकि एलॉय का हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, और रेजिस्टिविटी मतलब अरे करंट का दुश्मन, करंट को रोकेगा, पीटेगा, मारेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा बोलो? हीट में। करंट को जो वेस्ट होता है हीट की फॉर्म में वेस्ट होता है। सर इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, जिसके कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है भैया, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। और हम यही तो चाहते थे कि हीटिंग डिवाइस से सर बीड़ी जल जाए सर, क्योंकि हीटिंग डिवाइस में बड़ी आग है। अगला जी दूसरा रीजन, सर हम ये भी चाहते थे कि ज्यादा आग तो दे, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो ज्यादा आग दे देता है, बल्ले बल्ले हो जाती है सर। दूसरा साथ ही साथ सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी पिघलने का पॉइंट, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर हमने हीटिंग डिवाइस को ज्यादा देर तक यूज करा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये बहुत रेयरली हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी नहीं पिघलता। और अपन लोग तो वही चाहते थे कि पिघले तो नहीं, तो ये दो रीजन है सर। पहला रेजिस्टिविटी ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा टेम्परेचर भी होगा तो पिघलेगा नहीं। चलो जी, लो जी देख लो कितनी बार आया पड़ा, बाप रे बाप, अरे दद्दा रे। चलो जी क्या आया पड़ा, और रे सीबीएसई 2023 और सीबीएसई 2017, 2020, 2016। ओ माय गॉड भाई साहब, जरा देख लो ध्यान से, आ जाओ जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस से? आपको एक लेबर सर्किट डायग्राम बनाना है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए बना देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से सुनो, जब भी बोले करंट या वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है, करंट या वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है, तुम्हारे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, तुम तो वेले लोग हो सर। जब भी करंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच की रिलेशनशिप की बात करें, या डायरेक्टली बोलते हैं ओम्स लॉ बताओ, तो ओम्स लॉ ही लिखना होता है, यही दोनों में रिलेशन होता है। तो सर इन दोनों में क्या रिलेशन था? पहला क्वेश्चन ये रिलेशन था कि भैया अरे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो उस सर्किट से क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट यानी I फ्लो हो रहा होगा। लेकिन शर्त क्या है सर? इट प्रोवाइड टेम्परेचर क्या होना चाहिए भैया? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज मत कर देना, कहना कि जी हम तो बिहार में थे तो रीडिंग तो ये वोल्टेज की, ये करंट की आ रही थी, कश्मीर चले गए तो कुछ अलग ही रीडिंग आ गई, क्योंकि बोल रखा है टेम्परेचर हमेशा सेम रहना चाहिए। तो ओम्स लॉ मतलब सिंपल, किसी भी कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के। प्रोवाइडेड शर्त क्या? टेम्परेचर क्या होना चाहिए सर? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। सर एक हमें रिलेशनशिप भी बनानी थी, तो आप सबको पता है एक V बना लेना, एक एक्स एक्सिस पे I, वाई एक्सिस पे V, और आपको पता है V और I का ग्राफ कैसा जाता है बोलो? स्ट्रेट लाइन जाता है। तो ग्राफ भी बना दिया। सेकंड पार्ट, एक हमें यह डायग्राम दिख रहा होगा आपको, जिसमें इधर V है,
इधर आई है, ये ए है और ये बी है। तो हमसे पूछ रहा है इस वी ग्राफ में ए और बी में कौन सीरीज में होगा, ए सीरीज में होगा, बी सीरीज में होगा, या कौन पैरेलल में होगा, ए पैरेलल में होगा या बी पैरेलल में होगा, हम लोगों को बताना है। बता देंगे जी, क्या दिक्कत है। अच्छा, उससे पहले थोड़ी गहरी जानकारी, आओ जी गहरी गहरी बातें कर ली जाए। पहला, सर करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, क्या ये बात पता है जी? पता है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दुश्मन होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये भी पता होगा आपको, सीरीज में ना आर ज्यादा होता है और पैरेलल में आर क्या होता है बताओ? कम। सीरीज में आर ज्यादा होता है, यानी आर की वैल्यू ज्यादा होती है, पैरेलल में आर की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, कम होती है, कम होती है। अच्छा, जब दुश्मन होते हैं, जब दुश्मन होते हैं, दुश्मन, इसका मतलब करंट से आई से दूर कौन है बताओ? ए वाला ना, ए वाला ना, आई ए वाला दूर है ना, तो आई से सबसे दूर कौन है? ए। पक्का ए का रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा, तो पक्का ए सीरीज में होगा। और ये आई से पास में है, आई से पास में, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? कम, क्योंकि आई और आर दुश्मन, तो ये कम है तो कम दुश्मन होगा, तो पक्का सर ये किस में रहा होगा? हमारा पैरेलल में। तो दोबारा सुन लो सर, इस ग्राफ के अंदर आई और आर दुश्मन, आई और आर दुश्मन, आई और आर दुश्मन, तो आई से सबसे दूर, तो जो आई से दूर होगा वो आर ज्यादा होता है, जो आई के पास होगा वो आर कम होता है। तो आई से दूर कौन है? ए, यानी ए का आर ज्यादा। और अगर ए का आर ज्यादा, तो आर ज्यादा कब होता है भैया? सीरीज में। तो पक्का ए सीरीज में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर होती है सीरीज में। पक्का सर बी आई के पास है, पास है, यानी इसका आर क्या रहा होगा सर? कम। और कम किस में रहता है भैया? अरे पैरेलल में रहता है रे बबुआ, पैरेलल में रहता है। अरे लपेट दोगे क्या? अरे भपेट दोगे, फोड़ दोगे? चलो 2023 में आया पड़ा है, लपेट दोगे? देख लो 2017, 16, 2020, जी सर लपेट देंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया, लपेटू रामू। अगला कितने में आया पड़ा? 2021, 2022 के कंपार्टमेंट के पेपर में, 2019, 2016, 2015। ओ भाई, बहुत आया पड़ा है, बहुत ध्यान से देखना। दोनों क्वेश्चन एक ही साथ समझा दूंगा, बेसिक लेवल से, इतना कोई आसानी से नहीं समझाएगा। अगर समझा रहा तो कमेंट में टाइप कर देना उस टीचर का नाम, ठीक है जी। अच्छा, चल रहा हूं आगे। चलो, क्वेश्चन क्या कहेगा, ध्यान सुनना। जब भी ये बोले, सीरीज वाला फॉर्मूला याद करो, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ करने को बोल दे, या पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्रूफ करने के लिए बोल दे। जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है कि फॉर्मूला निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जब ये सीरीज में हो, जब ये पैरेलल में हो, या ये बोल दे कि रेसिप्रोकल मतलब पैरेलल वाला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सर जब डायरेक्ट बोल दे R1 प्लस R2 प्लस R3, या डायग्राम बना के दे दे, या रेसिप्रोकल वाला बोल दे मतलब 1/R पैरेलल वाला, तो उस केस में आओ देखो कैसे करते हैं, ठीक है। पहले मैं सीरीज वाले की उसकी बात कर रहा हूं, किसकी सर? सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में होते हैं तो जरा बता देना, आर इक्विवेलेंट क्या प्रूफ करना होगा सर? R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओगे, सुंदर सा एक डायग्राम, एक सर्किट, एक V वोल्टेज लगा देना, सीरीज में मतलब R1, R2 और R3, ठीक है। गहरी बात सुनना सर, एक बात लिखना क्या कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट क्या होता है बताओ? सेम याद रखना, सीरीज में ना करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, बट वोल्टेज क्या होती है बताओ? अलग। वोल्टेज क्या होती है बताओ? अलग। तो ध्यान रखना, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और करंट क्या होता है? अलग, ठीक है। तो ये लिख दिया सर कि सीरीज में करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगी? अलग। अब जो अलग है उसकी बात करना, अलग से निकलेगा, अलग वाले से आई से मत निकालना, इसमें V अलग है ना, वोल्टेज अलग है ना, तो वोल्टेज से निकालोगे। जरा ये बताओ, टोटल वोल्टेज जो होगी, टोटल वोल्टेज मतलब यह टोटल वोल्टेज क्या मैं बोल दूं? V1, V2 और V3 के प्लस के बराबर होगी, क्योंकि इन तीनों की तो मिली थी और वो अलग अलग मिलती है सर। तो टोटल वोल्टेज क्या होगी हमारी? V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा सर, हम एक चीज जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है भैया? IR। V इक्वल टू क्या होता है भैया? IR। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। तो सोचो अगर V इक्वल टू IR होता है और मुझे टोटल V निकालना है, तो V IR होता है, तो V की जगह I और R, लेकिन ये टोटल वाला है तो मैंने क्या पुट कर दिया बताओ? I टोटल, और क्या पुट कर दिया बोलो? R टोटल। V इक्वल टू IR, बट टोटल वाला था तो टोटल। V1 क्या होगा सर? IR, लेकिन 1 1 वाला तो 1 1,
V2 क्या होगा IR, लेकिन I2 R2 क्योंकि 2 वाला I3 R3 लिख दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, I टोटल R टोटल। सर आपको पता होगा अभी अभी बात करी सीरीज में तो करंट बराबर होता है, यानी कि इसको I1 I2 और I3 सबके सब क्या होंगे बताओ, बराबर। जी हाँ बराबर। सर ये कितने के बराबर होते हैं? अरे टोटल जितना करंट होता है ना वही इन तीनों का मिल जाता है। मतलब अगर पूरे सर्किट में 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो सबको कितना मिलेगा? 5 5 नाच 5 5 नाच 5 5 5 5 निकलेगा सर, 5 5। ठीक है, तो मैंने I1 I2 I3 क्योंकि सीरीज में है तो करंट बराबर होगा, तो I1 क्या होगा बताओ, I टोटल के बराबर ही होगा, I2 I टोटल I2। सर ऐसा क्यों करा मैंने? ऐसा मैंने यूं करा क्योंकि सेम था, तो I टोटल को मैंने क्या ले लिया बताओ, कॉमन। I टोटल से I टोटल खत्म हो गया, R टोटल और क्या बच गया, R1 R2 R3। तो R टोटल कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, साबा साबा साबा। अरे यही तो लाना था हमारा, टोटल रेजिस्टेंस कितना लाना था सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान से सुनो, तो कुछ नहीं करना, भूल जाओ सारी बातें। सर सबसे पहले सर्किट डायग्राम बन जाएगा सीरीज का, हाँ जी, एक वोल्टेज R1 R2 R3 बन जाएगा। सर सीरीज में एक लाइन लिख देना कि सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज अलग होती है। अब जो अलग है उसी से चालू करो। अलग कौन था हमारा, वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा बोलो, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा अब क्या करो, उसको चेंज करो ओम्स लॉ से। V इक्वल टू IR, तो I टोटल R टोटल I1 R1, फिर सब करंट सेम है तो सबको I टोटल कट जाएगा R1। आज अब पैरेलल में कुछ नहीं कर रहा, जैसे ये डायग्राम था वैसी, लेकिन पैरेलल में R1 R2 R3 और वोल्टेज। सर इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, यहां पे सर वोल्टेज सेम होगी लेकिन करंट अलग हो। और जब करंट अलग होगा तो किसकी बात चलेगी बताओ, करंट। तो I टोटल कितना होगा, I1 I2 I3। सर यहां पे V इक्वल टू IR यूज करो और I टोटल के लिखो। क्या I की जगह अगर R मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बोल दो I की जगह क्या लिख सकता हूं, बोलो V अपॉन R। तो I टोटल की जगह भी लिख दिया V अपॉन R, लेकिन टोटल था तो यहाँ पे भी टोटल V I1 की जगह I की जगह V अपॉन R, लेकिन 1 था तो 1, 2 था तो 2, 3 था तो 3। सर यहां पे भी पैरेलल में V1 V2 V3 V टोटल होंगे तो सब जगह क्या लिख दिया, V टोटल, क्योंकि पैरेलल में सबको वोल्टेज क्या मिली होगी बताओ, बराबर। और कितने के बराबर, टोटल वोल्टेज के बराबर। V टोटल ले लिया, कट जाएगा, जी कट जाएगा, 1 अपॉन R टोटल और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके क्लियर है बात। चलो जी पक्का लपेट दोगे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चल रहा हूं जी, अगला देख लो भैया, कब आया पड़ा रे, 2018 2015 2024। ओ माय गॉड, आ जाओ जी फिर। चलो क्या कह रहा है सर, 3 रजिस्टर है और कितने ओम के बताओ, तीनों के तीनों 9 ओम। आपको बताना है इनको कैसे कॉम्बिनेशन करें, कैसे कंबाइन करें। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है 13.25 आ जाए या 6 ओम आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी तरीका बताऊंगा, इससे कोई और नहीं बताएगा। अगर कोई बता रहा है तो उस टीचर का नाम लिख देना कमेंट में, उसका मेरी तरफ से सैल्यूट है। बहुत अच्छा सर, आ जाओ, सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। पहला सर, जो सीरीज में आपको पता होना चाहिए, सीरीज में सबसे ज्यादा आर की वैल्यू आती है। सबसे ज्यादा अगर आर जो है वो किस में आता है, अपना सीरीज में आता है। सीरीज में सर कितना ज्यादा आता है, सर जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए होंगे ना उससे ज्यादा। तो सीरीज में आर सबसे ज्यादा आएगा। सर कितना ज्यादा, जो भी दिया होगा उसमें भैया उसकी वैल्यू से ज्यादा। जैसे अगर 7 ओम दिया, 8 ओम दिया, 10 ओम दिया, तो जो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस आने वाला होगा इन तीनों से बड़ा आएगा। इन तीनों से मतलब 10 ओम से क्या आएगा बताओ, बड़ा आएगा। जबकि पैरेलल में आर की वैल्यू क्या होती है जी, सबसे कम। कितनी कम, अरे जितने भी गिवन होंगे, जितने भी गिवन इंडिविजुअल होंगे उन सबसे कम। मतलब 7 8 10 दिया है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 से भी कम आएगी, कम वाले से भी कम आएगी। ठीक है, तो सर यहाँ पे मुझे लाना कितना था, 3 ओम थे, एक 9 ओम का था, एक 9 ओम का था और एक क्या था हमारा 9 ओम का था। इन तीनों को कैसे कंबाइन करूं कि 13.5 आ जाए। पहला देखो सर, अगर सीरीज में जोड़े, तुम्हें बताना, मन में ही बोल देना, सीरीज में अगर जोड़ता मैं, क्योंकि मेरे पास एक तरीका सीरीज, तो 27 ओम आता, 9 18 27, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ देते। अरे 27 तो चाहिए ही नहीं, तो कट्टा पिट्टी कर दो। सर पैरेलल में तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि पैरेलल में करता तो आंसर तो 9 से कम आता ना, क्योंकि कम आता है सबसे, लेकिन 9 से कम तो चाहिए ही नहीं। मुझे कैसा चाहिए बताओ, 13.5 ओम चाहिए। तो ना सीरीज में जोड़ूंगा ना पैरेलल में जोड़ूंगा, इतनी बात तो कंफर्म होगी।
तो सर हो सकता है कोई दो सीरीज में हो, फिर एक पैरेलल में हो सकता है कोई दो पैरेलल में हो, सीरीज में। अब मारना पड़ेगा तुक्का। आओ जी तुक्का मार लेते हैं। तो तुक्का मैंने मारा कि पहले दो रेजिस्टेंस यानी नो और नो R1 और R2 सीरीज में होंगे, प्लस का मतलब सीरीज, और फिर जो इनका रिजल्ट आएगा, इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R3 के साथ क्या रहा होगा बताओ, पैरेलल में। पैरेलल में तो मैंने सीरीज में देखो जोड़ा मन ही में, 9 और 9 कितने आगे होंगे 18, वो R3 के साथ कैसे है बताओ, पैरेलल में। तो 18 और 9 का पैरेलल अगर मैं निकालूं तो आपको दो पैरेलल के पता होने चाहिए, क्या होने चाहिए, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होता है। R1 इंटू R2 बोले तो 18 इंटू 9 और जोड़ दो 18 और 9 कितने होते हैं, डायरेक्ट 27। क्योंकि यार आप 10th क्लास में होगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मल्टीप्लाई कर पाओ। ठीक है आगे चलते हैं। 9 के टेल में 3 बार में, 3 के टेल में 18 6 ओम। सर ये तो 6 ओम आ गया, लेकिन अपने को तो 13.5 ओम लाना। अरे ध्यान से देख मेरे मुन्ना, क्या सेकंड वाला आंसर नहीं आ गया 6 ओम? अरे वाह यार, वाह यार, हमारे तो 6 ओम आ गया आंसर। यानी कि हमें सर फर्स्ट वाले निकालने के चक्कर में गए थे, अरे पहली पटाने के चक्कर में गए थे। कौन सी निकल गई भैया? अरे दूसरी निकल आई भाई। तो दूसरी में दूसरे का आंसर आ गया 6 ओम। सर अभी भी पहला नहीं मिला, पहला नहीं मिला। आओ चेक करते हैं पहले के लिए क्या करूं सर। अब तुक्का मैंने मारा, चल यार मान लेना पहले दो बंदे पैरेलल में हो और बाद वाला जो पैरेलल का रिजल्ट आएगा वो कैसे रहा हो बताओ, सीरीज में। तो पहले वाले दो पैरेलल में यानी 9 और 9 का पैरेलल। तो अब यही पता है तेरे को, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो 9 9 का निकाल तो 9 इंटू 9 R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2 9 9 18। 9 के टेल में 2 बार में, और 9 को अगर 2 से डिवाइड कर दे, मन में डिवाइड कर दियो, 4.5 आ जाएगा। हाँ जी 4.5 और 9 जोड़ दे 13.5। वाह यार, मेरी तो पहली वाली निकल गई जिसके चक्कर में गया था। भले दूसरी वाली मिली वो भी बड़ी अच्छी है सर, लेकिन अब तो पहली वाली निकल गई हमारी 3.5 ओम। ठीक है तो फिर मैं लिखूंगा, क्योंकि इन्होंने बोला था आपको लिखना पड़ेगा किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा। तो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा सर, पहला आंसर लाने के लिए 13.5 वाला। तो 13.5 ओम लाने के लिए R1 और R2 को कैसे जुड़ा, पैरेलल में। तो मैंने लिख दिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है R3 के साथ। कैसे बताओ, कैसे बताओ, प्लस का मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। दूसरा आंसर लाने के लिए R1 और R2 का सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 और R2 कनेक्ट है R3 के साथ। बताओ कैसे भैया, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में। चलो जी, चलो जी। अरे लपेट दोगे क्या? अरे 4 रजिस्टर है और 8 ओम के, लपेट दोगे क्या? लाना है भैया, जो भी लाना हो ला देंगे जी। 3 रजिस्टर है और वो भी कितने के, 6 के, और क्या लाना है जी, 9 लाना है, ला देंगे जी। तुक्का भेड़ना हो जाएगा काम। अगला जी, अगला छठा भाई साहब कब आया पड़ा, 2020, 2015, 2023, 2020। अरे बाप रे बाप, ओ भाई साहब आ जाओ फटाफट, बिना चुपचाप हटाए कुछ भी, ध्यान से बस। छपेगा गारंटी है। एक होता है छपेगा, एक होता है छपेगा का स्क्वायर भी नहीं, छपेगा का स्क्वायर का क्यूब कर देना, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। जहर क्वेश्चन है, जहर उगल रहा है जिंदा। अगला क्वेश्चन आओ। तो क्वेश्चन करेंगे क्या, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो समझ में आएगा मैं लिख दूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। तुम भी पूरा क्वेश्चन मत करना है, जो समझ में आ रहा पहले वो लिखो। सर मैंने पढ़ा, आगे नहीं पढ़ा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब रेट हो रहा है 200 वोल्ट से, ठीक है मैं आगे नहीं पढ़ा, बस मैंने लिख दिया वोल्टेज कितना आ गया सर मेरा 200 वोल्ट। सर 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का मतलब बता दो वोल्ट में क्या दिया होता है, पावर आपको क्या निकालना है सर, रेजिस्टेंस। बस आगे कुछ पढ़ना ही नहीं। सर पावर दे रखा, पावर का फॉर्मूला याद करो, और एक ही याद करना। हालांकि पावर के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तुम एक ही याद करना। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, I² R। लेकिन यार आई तो है ही नहीं। अरे यार क्या करूं मैं यार, यहाँ तो आई है ही नहीं। तो मैंने कहा आई नहीं है तो क्या हो गया, अरे आई आएगी ना, कैसे आएगी सर? तो आई नहीं है सर, तो आई की जगह देख कैसे लिख सकता हूँ, V=IR होता है, तो आई की जगह लिख सकता हूँ V/R। तो सर ये आई नहीं था तो एक ही फॉर्मूला याद करियो, आई नहीं था तो आई की जगह V/R लिख सकता हूँ, और स्क्वायर है तो क्या कर दूं, V² अपॉन में क्या कर दूं, बोल R²। सर ये क्यों लिखा, क्योंकि आई तो था ही नहीं ना मेरे मुन्ना, तो मुझे V/R लिखना पड़ा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया तो आंसर क्या आएगा, V² और एक आर बच गया। V² मतलब 200 कितनी बार बोल, 2 बार। आर का मतलब आर ही तो निकालना है सर, आर का मतलब 100। अच्छा आर निकालना है तो
तो आर को ऊपर भेजना पड़ेगा और इसको नीचे नहीं रेसिप्रोकल मार दो, इधर रेसिप्रोकल मार रहा है तो इधर ही मारना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर 100 नीचे, ठीक है। आर निकाला है 200 200 डिवाइड मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 200 का 2 से कर देगा तो आर कितना आएगा बता 400। तो कितना रेजिस्टेंस होगा इसका 400 ओम, 400 ओम। अगला जी, ए भैया तनिक एनर्जी निकाल दो। अरे की का एनर्जी निकाल दे रे मुन्ना, 3 बल्ब का, जो कि कितने टाइम तक चल रहे हैं जी 10 घंटे तक चल रहे हैं। अच्छा जी, कौन से वाले मंथ में भैया, अरे नवंबर वाले मंथ में, नवंबर वाले मंथ में। अच्छा जी, अच्छा जी, ध्यान से देखना। अब ये एनर्जी की बात हुई तो ध्यान करना एनर्जी का क्या होता है। एनर्जी का मतलब याद आ गया होगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी का मतलब पीटी पीटी पीटी, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। लेकिन यहां पे जो पावर दे रखी है ये वॉट में दे रखी है, टाइम जो है आवर्स में दे रखा है। तो याद रखना आवर्स के साथ किलोवाट का जोड़ा चलता है और सेकंड के साथ वॉट का जोड़ा। तो यहाँ आवर में टाइम दिया है तो ये जो वॉट है, पावर जो आपकी 100 दे रखी थी, इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 1000 में, क्योंकि आवर्स के साथ किलो का जोड़ा चलता है तो 1000 से डिवाइड। अब पावर मतलब 100/1000। अरे टाइम कितना था, अरे 10 घंटा था। लेकिन ये तो एक बल्ब का निकलेगा, लेकिन ऐसा कितना बल्ब है भैया, 3 बल्ब है। तो एनर्जी कितनी आ गई बोलो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितनी एनर्जी आ गई बोल 3 किलोवाट आवर। सर ये तो एक दिन का आया जब 3 बल्ब जला, लेकिन हमें तो नवंबर मंथ के लिए निकालना है। देखो देखो देखो, नवंबर मंथ में कितने दिन होते हैं, तो 3 किलोवाट रोज का आ रहा है, रोज का आ रहा है, और नवंबर में होंगे 30 दिन, तो कितना बिजली बिल आएगा भैया 90 किलोवाट आवर, 90 किलोवाट आवर। अगला जी, अरे टोटल कॉस्ट निकाल दे भैया, अगर 6.5 रुपए यूनिट लग रहा है। अच्छा जी, यानी हमारा सर एनर्जी कितना आया था, एनर्जी कितना आया था बोल दो, अरे 90 आया था, और टोटल कॉस्ट निकालना है तो ध्यान रखना किलोवाट आवर ही यूनिट होती है, यानी 90 किलोवाट आवर आए इसका मतलब 90 यूनिट ही बिजली बिल आया, क्योंकि 1 किलोवाट आवर के अंदर 1 ही यूनिट होता है। तो 90 किलोवाट आवर का मतलब कि आपका बिजली बिल कितना है 90, और 6.5 रुपए लग रहे हैं, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई 4.5, 6 से पॉइंट के बाद हटा दो 00, 00 मतलब 1 0 1 0, 1 0 1 0, 65 को 9 से, 9 पंजे 45, 5 4, 6 में 54, 54 9 4 कितना हो जाएगा 58। अरे कितना बिजली बिल लगा, अरे 500 की पत्ती पकड़ा भैया, 585 रुपए लगे हैं भैया, 585 बस 3 बल्ब लगाने के, 3 बल्ब यूज करता है। वैसे भी 10 घंटे कौन यूज करता है यार, अरे रात में सोता नहीं है क्या मुन्ना तू। चलो जी, लपेट दोगे भाई साहब, कितनी बार आया पड़ा है 2015, 23, 2020, पक्का लपेट दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं, पक्का सॉल्व करके जाना। ले लिया, चलो आगे, चलो 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 जी चलो। अगला लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लो। लास्ट क्वेश्चन कब आया पड़ा है, अरे 2020 में आया पड़ा है, 2020 में आया पड़ा है, 2024 में आया पड़ा है, लगातार 5 साल के अंदर 2 बार आ गया भाई साहब। देख लो, पहले का तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं इसका। अच्छा, जब भी क्वेश्चन बोले, ध्यान सुनना, जब भी क्वेश्चन बोले कि पैरेलल सर्किट का एडवांटेज बताओ, या आपके घर में जो पैरेलल सर्किट लगा वो क्यों अच्छा है, या इसका उल्टा सीरीज वाले का डिसएडवांटेज, तो सीरीज वाले का डिसएडवांटेज मतलब पैरेलल वाले की अच्छाई की बात कर दो, वो अपने आप बुरा मान जाएगा। अरे यार 2 लड़कियों में लड़ाई लगवानी है तो क्या करना है, उसको बोल देना कि आप तो भैया माधुरी दीक्षित लग रही हो और तू तो सूपनखा लग रही है, हो जाएगी लड़ाई। अपने उसमें नहीं होगी, उन दोनों में ही हो जाएगी आपस में लड़ाई भैया। तो क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन है पैरेलल सर्किट क्यों अच्छा होता है, सीरीज क्यों बेकार होता है, तो पैरेलल सर्किट की एडवांटेज लिख देना, या पैरेलल सर्किट हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके एडवांटेज लिख देना। आओ मैंने डायग्राम समझाऊंगा, आपको डायग्राम नहीं बनाना। मैंने मान लिया ये तीनों सीरीज में लगे पड़े, और ये तीनों कैसे लगे पड़े पैरेलल में, और ये बैटरी है। पहला हेडिंग डाल दी एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। अच्छा, अगर सर पैरेलल सर्किट में अगर एक डिवाइस फॉल्ट हो गया, एक डिवाइस बेचारा गलत खत्म हो गया, मतलब ये काम नहीं कर रहा, तो अगर ये काम नहीं कर रहा तो बाकी डिवाइस अच्छे से क्या करेंगे, प्रॉपर देखो, अगर करंट जा रहा है तो इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, इधर भी, ये तो खराब हो गया। अरे ये तो दबा दब लबालब एकदम क्या हो रहा होगा भैया, काम चल रहा होगा, पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। लेकिन सीरीज में अगर ये खराब हो जाता तो इसी से ही तो आगे करंट जाना था, अब करंट नहीं जाए तो ना ई चलेगा ना मुन्ना ये चलेगा। तो पहली खास बात सर, अगर पैरेलल में एक डिवाइस ही फॉल्ट हुआ तो सारे काम करेंगे, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता जी। दूसरा सर, पैरेलल के अंदर सारे डिवाइसों की
अलग अलग इंडिपेंडेंट अलग अलग ऑन ऑफ स्विचिंग होती है बिना दूसरे को डिस्टर्ब करे। जैसे कि सीरीज में मान के चलो मुझे ना R1 वाले को नहीं जलाना, तो R1 वाले को नहीं जलाना तो जो है स्विच लगा था बंद कर दिया, तो इसका मतलब ना तो अब R2 चलेगा ना तो R3, क्योंकि करंट आगे जा ही नहीं रहा। लेकिन सर अपन को R1 नहीं चलाना, कोई बात नहीं, तू नहीं चल रहा तो चल भाई, आगे वाला तो चल रहा है, अरे आगे वाली भी तो चल रही है, तो दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे जी वर्क। तो सर पैरेलल के अंदर ऑन ऑफ स्विचिंग इंडिपेंडेंट होती है, किसी को भी ऑन करो किसी को भी ऑफ करो, जो मन करना है करो। अगला जी सर पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो टोटल रेजिस्टेंस जो है सर हमारा वो क्या होता है बहुत कम, और टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से क्या हो जाता है भैया, हमारा करंट का लॉस कम होता है, और हम यही तो चाहते हैं कि हमारा करंट भैया कम लॉस हो, कम लॉस हो। चौथा और आखिरी सर पैरेलल में हर डिवाइस को इक्वल वोल्टेज पावर मिलती है, क्योंकि पैरेलल में आपको पता होना चाहिए वोल्टेज सबको क्या मिलती है बराबर, कि ये भैया तू 50 ले तू 50 ले तू 50 ले, सीरीज वाला चल चल तेरे को नहीं मिलेगा तेरे को नहीं मिलेगा सर। तो ये एडवांटेज है भैया हमारे। इसी तरीके से अब पैरेलल सर्किट का एडवांटेज, तो जब भी इसका डिसएडवांटेज पूछे या इसका एडवांटेज को पूछे वही छेप देना। ओके, तो यहाँ हमारे साथों के साथ 2 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो रेगुलरली वॉच करे भाई साहब, आएगा यही विश्वास मानो, नहीं तो फिर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।